यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विफल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम गीतांजलि धूरी है और मैं बसिया से आती हूँ। आने का कारण था मैं शैतानी शक्ति से ग्रसित थी। विश्वासी मंदिर की अगुओं की दुआ प्रार्थना में मैं ठीक हुई हूँ। परमेश्वर पिता का, हमारे मंदिर के अगुओं का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऑनलाइन की आराधना में प्रथम प्रार्थना के लिए दिया गया है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़िए, सिरों को झुकाए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के नज़दीक आते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता कि पिछले सप्ताह भर आपने हमें संभाला। बीते रात में सुखदायी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया, एक नए दिन आपने हमारे जीवन में जोड़े। धन्यवाद करते हैं पिता, हम ऑनलाइन के माध्यम से आपकी आराधना करने पाते हैं। आपको धन्यवाद। धन्यवाद पिता, हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना, प्रभु भोज का लिया जाना, भेंटों का दिया जाना और संदेश का दिया जाना आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु जी, इस आराधना में आप ही अल्फा और आप ही ओमेगा होइएगा। प्रभु जी, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आगे की आराधना को आपके हाथों में देते हुए इस विनती को हमारे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जन्मोत्सव के आनंद में हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर 66, हमन गाना गाबोन से। दुनिया में छाया था गम का अंधेरा, यीशु जो आया तो चमका सवेरा। गया अंधकार
सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य मूर्ति नारायण करोसिया है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी का पाठ पढ़ेंगे और पाठ है 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय प्रारंभ से अंत तक, जो पाया जाता है पृष्ठ क्रमांक 274 पर। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश घर गिरा दिया जाए तो परमेश्वर से हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। क्योंकि इस घर में तो हम कराहते और लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय भवन को पहन ले, और इसे पहनकर हम नंगे न पाए जाएं। सचमुच जब तक हम इस तंबू में हैं तो बोझ से दबे हुए कराहते हैं, क्योंकि हम वस्त्र उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं कि जो कुछ मरणशील है वह जीवन द्वारा निगल लिया जाए। अब जिसने हमें इसी अभिप्राय के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है। उसने हमें बयाने में आत्मा दिया है। इसलिए हम सदा साहस रखते और यह जानते हैं कि जब तक हम देह रूपी घर में रहते हैं प्रभु से दूर हैं। क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। अतः हम पूर्णतः साहस रखते हैं तथा देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इसलिए हमारी अभिलाषा यह है, चाहे साथ रहें या अलग रहें, हम उसे प्रिय लगते रहें। क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किए। अतः हम प्रभु का भय मानते हुए लोगों को समझाते हैं, परंतु हमारा हाल परमेश्वर के सामने प्रकट है। और मैं आशा करता हूँ कि हमारा यह हाल तुम्हारे विवेक में भी प्रकट है। हम फिर अपनी प्रशंसा तुम्हारे सामने नहीं कर रहे हैं, परंतु तुम्हें अवसर दे रहे हैं कि हम पर गर्व करो और उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं पर दिखावे पर घमंड करते हैं। क्योंकि यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। और वह सबके लिए मरा कि वे जो जीवित हैं आगे को अपने लिए न जिएं, परंतु उसके लिए जिएं जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। इसलिए अब से हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना है, तथापि अब से हम उसे ऐसा नहीं जानते। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। अब ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा दी। अर्थात परमेश्वर लोगों के अपराधों का दोष उन पर न लगाते हुए
मसीह में जगत का मेल मिलाप अपने साथ कर रहा था और उसने हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से तुमसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आइए अंतिम वचन हम एक साथ पढ़ लेंगे। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुन जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य डॉक्टर रुक्मणी गिनते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि इस सप्ताह मुझे पास्टोरल प्रार्थना करने का अवसर मिला। आइए प्रियो, हम हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। हमारे सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवादित मन से प्रभु जी हम आपके चरणों के समीप में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि पूरे सप्ताह पिता परमेश्वर आपने हमें संभाले रखा और आज के पवित्र दिन विश्रामवार में प्रभु जी आप अपने भवन तक हमें लेकर आए। पिता, इस सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता, बीते सप्ताह में प्रभु जी बहुत सी आशीषों से आपने हमें माला माल किया। पिता, उन आशीषों के लिए भी प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि बीते दिनों में प्रभु आपकी बड़ी दया से हमारे लिए एक आराधना स्थल की व्यवस्था होने पाई। प्रभु, इसके लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपनी जीवित आत्मिक कलीसिया के लिए। पिता परमेश्वर, जहां हम नए नए विश्वासियों के साथ प्रभु जी आपकी आराधना, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करने पाते हैं। पिता, इस आराधनालय पर प्रभु जी आपकी आशीष बनी रह सके। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के अगुओं के लिए प्रभु जी कि पिता परमेश्वर वो आपके डर और भय में होकर पिता परमेश्वर देश का संचालन करने पाए। और पिता परमेश्वर ऐसी कोई भी नीतियां ना बने पिता परमेश्वर जो आपके कार्यों को करने में हमें बाधा उत्पन्न करने वाली हो सके। पिता, अब तक जैसे प्रभु जी हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता बनी हुई है, आने वाले समय में भी प्रभु ये धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे ताकि पिता हम बिना किसी बाधा के प्रभु जी आपके कार्यों को करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपने मंदिर के अन्य घटकों के लिए। पिता परमेश्वर, चाहे वो संडे स्कूल हो, संडे स्कूल की टीचर्स हों और संडे स्कूल के बच्चे हों। पिता परमेश्वर, हमारी महिला सभा के लिए, हमारी जवान सभा के लिए, और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे प्राचीन गढ़ों के लिए पिता परमेश्वर
कि पिता परमेश्वर आप उन्हें एक अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा पिता परमेश्वर, और उनकी गरिमामय उपस्थिति प्रभु हमारे मध्य बनी रह सके पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे जवान लोगों को भी प्रभु आप संभाल कर रखिएगा पिता परमेश्वर, शैतान की कोई भी युक्तियाँ इन बच्चों पर कार्य करने ना पाए पिता, परंतु पिता ये आपकी आत्मा में मजबूती को प्राप्त कर सके और हमारी कलीसिया के लिए एक मजबूत स्तंभ बनने वाले हो सके प्रभु, ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपने अगुओं के लिए, संचालक मंडल के लिए, सारे आचार्यों के लिए और हर एक छोटे भाई बहन के लिए प्रभु जी, जो तन मन धन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु आपकी सेवकाई का काम करते हैं, उन सबों पर, उनके पूरे घराने पर प्रभु जी आपकी बहुतायत की आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी कि आपने सुंदर मौसम दिया पिता परमेश्वर, आज के सुंदर मौसम के लिए भी प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं आज की हमारी आराधना में स्तुति गीतों का गाया जाना पिता परमेश्वर, उत्तरवादी पाठ का पढ़ा जाना, वचनों का तोड़ा जाना और प्रभु भोज की संगति में शामिल होना, भेंटों का दिया जाना, गवाहियों का दिया जाना, ये सारी गतिविधियां प्रभु जी आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, अब तक पिता आपने अपनी बड़ी दया से इस विश्वासी मंदिर को संभाले रखा है पिता परमेश्वर, आगे भी पिता आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे मध्य बनी रह सके पिता परमेश्वर। आज के दिन में जितने जगहों में प्रभु जी आपके नाम की आराधना लगाई जाती है पिता, उन सभी स्थानों में प्रभु जी आपकी उपस्थिति बनी रह सके और हम सभी प्रभु एक मन एक चित्त होकर प्रभु आपकी आराधना करने पाए पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी। मंदिर के जो आगामी प्रोजेक्ट हैं पिता परमेश्वर, उन प्रोजेक्ट पर भी प्रभु आपकी आशीष को चाहते हैं, आपके मार्गदर्शन अगुवाई कीजिए पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। आज की पूरी आराधना को प्रभु जी आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, आज की हमारी आराधना के आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा। सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। यदि कोई विषय छूट गया उस पर भी आपकी आशीष को चाहते हुए विनती हमारे जीवित पवित्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस समय है संदेश का। हम संदेश सुनेंगे सहायक संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी से, जिनका विषय है रोने की तराई बनेगी हरी हरी चराई। रोने की तराई बनेगी हरी हरी चराई। भजन संहिता 84:6 और 23:2। आप सबको जय मसीह की। प्रियो, हमारे चारों ओर क्लेश है और इसी संदर्भ में छोटा सा वचन पेश है। बीते दिनों में जो घटनाएं विश्वासी मंदिर में घटी, उन सब से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। और उस दिन जब हम वहाँ पर गए, जहाँ पर पुलिस पूरे दल बल लेकर आई हुई थी, नगर निगम के कर्मचारी वहाँ पर पूरे भीड़ से में पधारे हुए थे और ऐसा मंज़र था कि प्रियो, हर आँख में आंसू थे, हर एक मन दुखी था, सब विचलित थे, क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं। सामान बांध रहे थे, सामान निकाल रहे थे और वो लोग बड़ी बेरुखी से बातें कर रहे थे, बड़े बेरहमी से बोल रहे थे। प्रियो, बहुत ही विचलित कर देने वाला नज़ारा था। हर तरफ अफरा तफरी थी और इन्हीं बातों को लेकर एक छोटा सा विषय जो है वो है रोने की तराई बनेगी हरी हरी चराई। भजन संहिता 84 उसके 6वें पद में लिखा है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। प्रियो, जब परमेश्वर पृथ्वी पर आया तो पृथ्वी बहुत सुंदर स्थान नहीं थी, बेडौल थी, सुनसान थी, गहरा जल था
उसके ऊपर अंधकार था, कुल मिलाकर सब कुछ उजाड़ था। तो उजाड़ करना ये शैतान का स्वभाव है और उजड़े को नए सिरे से बसाना ये परमेश्वर का स्वभाव है। जैसे ही परमेश्वर ने देखा सब कुछ उजाड़ पड़ा है तो परमेश्वर छोड़कर नहीं गया। प्रभु ने यहाँ पर सूरज, चांद, तारे, नदी, पहाड़, पशु, पक्षियों सब कुछ बनाकर इस पृथ्वी को सजा दिया। उसके बाद प्रभु ने आदम और हवा को बनाया ताकि वे इस पृथ्वी पर रहें और आनंदित रहें। सारी सुविधाएं उनके लिए दे दी। परंतु जब शैतान आदम हवा के जीवन में आया तो उनके जीवन को भी उजाड़ दिया। शैतान हमेशा से उजाड़ करता आया है। यरूशलेम के मंदिर के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत ही सुंदर और भव्य बनाया गया था सुलेमान के द्वारा। परंतु शैतान ने उसको डाकुओं की खोह बना दिया। परमेश्वर कंस्ट्रक्शन करता है और शैतान जो है वो डिस्ट्रक्शन करता है। प्रियो, यहेजकेल 37 में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर यहेजकेल को सूखी हड्डियों की घाटी में ले गया। पूरी घाटी उजाड़ पड़ी थी। अगर हम कल्पना करें कि कैसा दृश्य वहाँ पर रहा होगा, सारी सूखी हड्डियाँ वहाँ पर पड़ी हुई हैं। परंतु वहीं पर एक सेना तैयार हो गई। यूहन्ना को पतमुस टापू में भेज दिया गया। क्या वो पतमुस टापू बहुत ही सुंदर बसा बसाया स्थान रहा होगा? नहीं प्रियो, उजाड़। परंतु वहीं पर प्रकाशित वाक्य तैयार हो गया। तो जब जब परमेश्वर ने अपने लोगों को कष्ट में भेजा है, उजड़े हुए स्थानों में रखा है, तब तब वहाँ पर आश्चर्य कर्म हुए हैं। परमेश्वर की आत्मा पाकर हम लोगों ने भी बाड़े को सुधारा था। संचालक जी बताते हैं कि जब शुरुआत में इस विश्वासी मंदिर ये चैपल उनको दिया गया था तो हर तरफ जाले थे, एक पंखा था और पूरा गंदगी से भरा था। बड़ी बड़ी घास से वो मंदिर घिरा हुआ था। थोड़ा भी बाहर पैर रखने की जगह नहीं थी। परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा उस बाड़े को सुधारा गया। और आप लोग जानते हैं कि जो विश्वासी मंदिर के पास जो बाड़ा था, जहाँ पर हमारे लोग रहते थे, कई परिवार वहाँ पर रहते थे, वो पूरा चमगादड़ों का निवास स्थान था और वहाँ से बड़ी भयानक सी आवाज़ें आती थी। परंतु धीरे धीरे करके हम लोगों ने उसको सुधारा। संडे स्कूल वहाँ लगने लगा। फिर कुछ लोग जो ग्रामीण कलीसियाओं से आते थे और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे और यहाँ पर रुक कर प्रार्थना करवाने चाहते थे, वे वहाँ पर रुकने लगे। इस तरह से प्रियो, हमने निर्बलता में बनाया, परंतु शैतान ने पुलिस बल के द्वारा उसे ढहा दिया। हमने निर्बलता में बनाया, शैतान ने बल से ढहाया। तो प्रियो, वर्षों की मेहनत पल भर में टूट गई। वर्षों की मेहनत पल भर में टूट गई और स्तुति आराधना छूट गई। पर जब कलीसिया करेगी लौ लगाकर प्रार्थना, तो फिर से दोहराई जाएगी प्रेरित 12 की घटना। जो स्वर्गदूत पतरस को बंदीगृह से निकाला, वही हमारे लिए तोड़ेगा मंदिर का ताला। भजन संहिता 23 कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हमारा मंदिर हरी हरी चराई का स्थान हो गया था प्रियो।
25-26 वर्ष के अंतराल में, और हम सब का नया जन्म वहीं पर हुआ था। और हम प्रतिदिन वहाँ पर उस हरी हरी चराई में से वचन रूपी भोजन ग्रहण किया करते थे। परंतु फिर से सब कुछ उजाड़ हो गया। परंतु फिर भी हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हार मानने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित है और वो रोने की तराई को हरी हरी चराई का स्थान फिर से बना सकता है। प्रियो, तो अच्छी परिस्थिति में तो सभी आनंदित होते हैं और बुरी परिस्थितियों में रोते हैं। अच्छी परिस्थिति में तो सभी आनंदित होते हैं पर बुरी परिस्थिति में रोते हैं। पर जो उजाड़ में भी आनंद उठाता है, शैतान उसी से बौखलाता है। जो उजाड़ में भी आनंद उठाता है, शैतान उसी से बौखलाता है, क्योंकि जो उजड़ता है वही सुधरता है। और परमेश्वर जानता था कि विश्वासी मंदिर वाले लोग जो हैं उजाड़ने वाले नहीं परंतु सुधारने वाले लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, हम सब प्रार्थना करें कि भले ही वो स्थान आज उजड़ा हुआ दिख रहा है, फिर भी हमारा चैपल सही सलामत है। हम फिर से उसको बनाएंगे, फिर से उसमें मेहनत करेंगे और फिर से हरी हरी चराई वहाँ पर स्थापित हो जाएगी। और आप सबकी प्रार्थना से ये निश्चित रूप से 100% संभव हो सकेगा। और इसी आशा के साथ आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी को और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। प्रभु भोज विधि का संचालन सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा। आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंडली बिलासपुर से। प्रिय अजीज़ों, ये समय है प्रभु भोज में शामिल होने का। इससे पहले कि हम प्रभु भोज में शामिल हों, एक छोटा सा मनन मैं आप सबके साथ में बांटना चाहता हूँ, जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 आयत 14 से लेकर 20 तक। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, जब घड़ी आ पहुँची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। खुदावन के लोगों, परमेश्वर ने हमको अपनी मेज पर आमंत्रित किया है, इसलिए हमको यह स्वीकार करना है कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है और खुदावंद ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको अपनी मेज पर आमंत्रित किया है। जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि हमारे बीच अपरिवर्तनीय परमेश्वर है, जो दयालु है और अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला, प्रेम और विश्वास योग्यता से भरपूर परमेश्वर है। यह वो परमेश्वर है जिसने आपसे और मुझसे प्रेम किया है। इसलिए जब आप प्रभु की मेज में शामिल होते हैं तो विचार करें, कहीं हम परमेश्वर के प्रेम का दिखावा तो नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा व्यवहार मानो परमेश्वर है ही नहीं, बस रीति विधि के तहत प्रभु भोज लेना है। अगर ऐसी मानसिकता के साथ आप प्रभु भोज जो खुदावन यस्सु मसीह की देह है अपमान कर रहे हैं। इसलिए जब आप प्रभु की मेज के पास आएं तो पूरे विश्वास के साथ आएं कि हम जिंदा खुदा के साथ हैं और उसके लहू के द्वारा आपको और मुझको अनंत जीवन मिला है।
प्रिय अजीजों, इस छोटे से मनन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए सह संचालक श्री आशीष जलाल जी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। बड़े दिन की खुशी में आइए हम स्तुति के गीत से गीत गा लेंगे। गीत का नंबर 27। सुनो दूत गण गाते हैं, बालक राजा ख्रीष्ट की जय। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। जय मसीह की। मैं आचार्य वी.आर. भोसले प्रभु में आए मुझे 25 वर्ष हो चुके हैं। प्रभु में आने से पहले मैं पाप, अपराध, अंधविश्वास में, रूढ़िवादिता में जीवन जिया करता था। जब मुझको विश्वासी मंदिर का गुरु मंत्र नामक प्रार्थना पत्र मिला, मैं मंदिर आया और अद्भुत रीति से प्रभु ने मुझे पाप, अपराध, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता से बचाया। तब से लेकर आज तक मैं प्रभु में बना हुआ हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ संचालक मंडल का, जिन्होंने मुझे भेंट की प्रार्थना का अवसर प्रदान किया। आइए हम सब अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान प्रार्थना में लगाएं। हे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, एकमात्र जीवित दयालु पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अब तक आपने हमें हर प्रकार के दुख, चिंता, समस्या से बचाया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी इस महान प्रेम के लिए, करुणा के लिए। इस वक्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन भेंटों के लिए, धन्यवादी भेंटों के लिए। आप ही से प्राप्त समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों में लाए हैं। इसे बड़ी दया से ग्रहण कर लीजिए और ऐसा हो सके कि आपके महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके, और जो अंश हमने अपने घरों में रख छोड़ा है उसे भी हमें खर्च करने की सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। पिता, जिन हाथों ने ये भेंटें चढ़ाई है उनके आय के स्रोतों में, बाल बच्चों में, योजनाओं में आपकी विशेष आशीष अनुग्रह को चाहते हैं। पिता, जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाई है, चाहे वो जन्मदिन के अवसर पर हो, शादी के सालगिरह के अवसर पर हो,
नौकरी प्राप्त करने के अवसर पर हो या नौकरी में सफलता हासिल करने के अवसर पर हो पिता, उनके जीवन में प्रभु जी ये स्वर्ण अवसर बार बार आ सके, होने पाए पिता। इसी प्रकार हम जीवन भर आपके प्रति समर्पित रहें, धन्यवादित रहें। आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं पिता, हम सभी को मौद्रिक मानसिकता से बचाकर निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि प्रदान कीजिए पिता। होने पाए खुदावंद, हम सभी अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावतः बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। प्रभु जी, जिन बातों को नहीं भी कह पाए उन्हें भी आपके सर्वसमर्थी हाथ में सौंपते हुए आगे की शेष आराधना का संचालन आपके पवित्र हाथों में देते हुए छोटी विनती उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और दयापूर्वक ग्रहण कर, आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है 2 कुरिन्थियों 5:1 से 21 पद। और यहाँ शुरू की आयतें मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा पुरानी बाइबल से। इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी है। इसमें तो हम कहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। गिडियन बाइबल में ये तंबू सरीखा घर आया है। सो हमको विशेष ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर का डेरा सरीखा, तंबू सरीखा घर जब गिराया जाएगा तो ये जरूर है कि हमको स्वर्ग में घर मिलेगा जो हाथ का बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है, परंतु इसको पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। तो नग्नता तो वस्त्रों से संबंधित है और फिर इसको पहने कैसे? हाँ, रहने वाली बात होती तो समझ में आता। सो प्रियो, परमेश्वर के वचन के गहराइयों को समझना और प्रैक्टिकल में लाना कठिन काम है। इसलिए आज के संदेश को मैं चाहता हूँ बड़े ध्यान से सुने और देखिए कि हम स्वर्ग के लिए नंगे ना पाए जाएं। प्रियो, बाइबल में जहाँ जहाँ नंगा शब्द आया है, मैं 1-2 संदर्भ आपके सामने रखना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि आदम हवा जब वो स्वर्ग के वासी थे, उनको निकाला नहीं गया था, तो उनके लिए कहा गया कि वे नंगे थे और लजाते नहीं थे। सांसारिक वस्त्र की उनको आवश्यकता नहीं थी। और अब देखिए अय्यूब के लिए कि अय्यूब कहता है, मैं माँ की पेट से नंगा आया हूँ और नंगा ही चला जाऊंगा। तो प्रियो, इस नंगेपन की गूढ़ता को समझना तो बहुत आवश्यक है कि हम कैसे वस्त्र पहने, कैसे स्वर्गीय घर को पहन लें। और इस पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ उदाहरण आपके सामने रखूं। अभी बुधवारी मीटिंग में हमारे यहाँ 26/11/25 को एक विषय दिया गया था जिसमें बहुत शानदार संदेश हमारी बहन आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष ने दिया। और उनका विषय था, जब परमेश्वर बड़े प्यार से करता है अदन की सृष्टि, जब परमेश्वर बड़े प्यार से करता है अदन की सृष्टि,
तो शैतान क्यों डालता है अपनी कुदृष्टि। और इस पर टिप्पणी जो जैसा अपन देखते हैं कि अपने अपने उम्र के हिसाब से, अपने अपने अनुभव के हिसाब से संदेश दिए जाते हैं, और इस पर मैंने भी अपना एक दृष्टिकोण रखा जो अलग था कुछ, और मैंने इस बात को बताया कि शैतान ने अदन के प्राकृतिक संसाधनों अर्थात सूरज, चांद, समुद्र, नदी, पेड़ पौधों पर कुदृष्टि नहीं डाली। उसने जनरेशन अर्थात पीढ़ी पर कुदृष्टि डाली, क्योंकि उसको इस बात का भय था कि ये जो पवित्र आत्मा से जन्मे हुए हैं, तो एक पवित्र आत्मा को तो का सामना तो मैं नहीं कर पाता हूं परमेश्वर का, और जब इसकी संतानें होंगी तो फिर क्या होगा, इसकी फौज बढ़ जाएगी और फिर मेरा सत्यानाश निश्चित है। देखिए बड़े दूर की सोचा उसने, और इसलिए उसने ऐसा गणित खेला कि कहा ठीक है आदम हवा तू तैयार कर, लेकिन वे बच्चे दुष्ट आत्मा से मेरी आत्मा के होंगे। और आपको ज़्यादा संदर्भ न देकर मैं इतने बताऊंगा, पहला यूहन्ना 3:12 देख लीजिए कि उसमें स्पष्ट लिखा कि कैन उसी से था। अब यहाँ पर बहुत स्पष्ट देख लीजिए कि जब आदम हवा नंगे थे तो परमेश्वर के थे, उनसे मिलने आता था, और जब वो वस्त्र उनको पहनाया गया ताकि अब तुम जाओ पृथ्वी पे रहो, आदन के बारी के योग्य तुम नहीं हो। अब प्रश्न उठता है कि हम कौन सा वस्त्र पहने हुए हैं, और इसके लिए इसके पहले के वचन में आगे बढ़े मैं स्मरण करता हूँ, एक मेरी कविता है, कविता नंबर 10 हमारे गाना गावन में, और उसका शीर्षक है पुत्र और जीवन। और ये पहला यूहन्ना 5:12 पर लिखा है, जैसा कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। प्रियो, ये पूरी कविता आप पढ़ सकते हैं, परंतु मैं इसकी अंतिम लाइनों को कह रहा हूँ क्योंकि आज हम अपने सांसारिक जीवन को सजाने के लिए, इस मरणहार जीवन को सजाने के लिए बहुत से उपाय करते हैं, और बहुत से चरित्रवान भी कहलाते हैं, स्टैंडर्ड हमारा घर बार सब कुछ अच्छा रहता है, और वैसे हमको सांसारिक इज्जत भी बहुत मिलती है, परंतु अपने आत्मिक जीवन का क्या होता है, जीवन के विषय में हम क्या करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एवन के चक्कर में हम जीवन को का सत्यानाश कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर आखिरी पैरा में लिखा हूँ, ऐसा क्यों होता है, एवन का जमाना है, जीवन को कौन पूछता है, जीवन तो 7वें नंबर पर है, एवन पहले होता है, और एवन बंगला, एवन गार्डन, एवन कार आदि रखकर भी आज तक धनी अनंत जीवन के लिए तड़पता और रोता है। सो आंख उठाकर देखो धनी भाइयों, ड्योढ़ी में बैठा लाजर और दयामंद शिमरोनी आज भी इब्राहिम की गोद में चैन की नींद सोता है। लूका 16:19 और 10:33। और अंत है इसमें, जिसके पास प्रेम आनंद मेल नहीं वह जान ले कि यीशु का जीवन कोई खेल नहीं। धीरज कृपा भलाई से जो दुश्मन की राह में कांटे नहीं बोता है, परम पिता की संतान वह होता है। लूका 6:35। विश्वास, नम्रता, संयम से जो पड़ोसी के प्रेम के लिए अपने प्राण को खोता है, उसी के पास पुत्र और उसी के पास जीवन होता है। तो प्रियो, इसी बात को पौलुस 4 पद में लिखना है
सचमुच तब जब तक हम इस तंबू में हैं तो बोझ से दबे हुए कराहते हैं, क्योंकि हम वस्त्र उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं कि जो कुछ मरणशील है वह जीवन द्वारा निगल लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि हम संसारिक वस्त्र पहनना चाहते हैं और आत्मिक वस्त्र को नहीं पहनना चाहते, और इसके कारण से हमको सिखाया गया है कि ऐसा नहीं हो कि हम संसार के लिए तो बहुत आदरणीय समझे जाएं, परंतु स्वर्ग के लिए हम नंगे हो जाएं। सो प्रियो, सावधान रहना है कि इस मरणहार संसारी जीवन के चक्कर में हमको जो जीवन है, अनंत जीवन है, वो उसका कहीं सत्यानाश न हो जाए। यदि 5 से 9 पदों को देखें तो यहाँ पर हमको पौलुस समझाता है कि जिसने हमें इसी अभिप्राय के लिए तैयार किया है कि वो परमेश्वर है, उसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है, और इसलिए हम सदा साहस रखते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह रूपी घर में रहते हैं प्रभु से दूर हैं। इसलिए 10वें पद में हमको सावधान भी रहना है, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किए हैं। सो प्रियो, हमने कितनों को कपड़ा पहनाया या कितनों के कपड़े उतरवाए, रोटी कपड़ा मकान से लेकर के बाकी सब चीज़ें तो देना लेना चलता रहता संसार में, परंतु कितनों को हमने खोजी भ्रमित आवश्यक व्यक्तियों को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान से अवगत कराया। तो ये जो इसके लिए आवश्यक है हम प्रेम करें पवित्र आत्मा का पहला फल, और उसके लिए निश्चित रूप से हमें चैतन्य रहना है। और इसलिए पौलुस जब समझाता है तो 13वें पद में कहता है कि क्योंकि यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए। कितनी स्पष्ट बात है कि यदि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, सच्चा प्रेम कर रहा हूँ, पड़ोसी से प्रेम कर रहा हूँ, तो परमेश्वर तो मुझको देगा ही देगा, जो देना है 101% देगा। परंतु मैं इस बात की चिंता करता हूँ, चाहे हम साथ रहें या अलग रहें, जैसे लिखा है कि उसको भाते रहें, और यदि हम ये प्रेम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भाते ही रहेंगे। पद के अनुसार हमको भाना जरूरी है, और इसलिए हम परमेश्वर के लिए बिल्कुल बेसुध हैं, बेफिक्र हैं। परंतु ये है कि हम जानते हैं कि ये संसार का बादशाह वो ऐसे पैतरे खेलता है। कई बार हमारे बीच में बहुत ढेर सारे डिस्कशंस होते हैं, और मैं तो संसार में हर पॉइंट पे हमेशा डिस्कशन ही वाद विवाद ही करता रहा, और ज़्यादा वाद विवाद का चक्कर ना पड़े इसलिए हमन गाना गौबन में बहुत कुछ स्पष्ट लिख दिया। तो फिर भी प्रियो, प्रकाशन और दर्शन जो बोर्ड में लिखने के पश्चात भी, शुरू से समझाने के बाद भी, वो बाइबिल में ही कहीं न कहीं भटक जाते हैं और कई किस्म के तर्क दे देते हैं बाइबिल से ही। और मुझको स्पष्ट नजर आता है कि कैसे शैतान जब यीशु मसीह तक को बाइबिल के संदर्भ से भ्रमित करना चाहता था, और हमारे बीच में बहुत से लोग भ्रमित होते रहते हैं। जब चैतन्यता की बात आई तो मैं आपके सामने एक विशेष संदर्भ पढ़ूंगा। नीति वचन 16 का 33वां पद। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। अब देखिए कि अक्सर ये होता है कि जब हमारे सामने कोई बड़ी रिस्क आती है, और विशेष करके मसीहा बनने की, और यहाँ पर इसलिए मैं पढ़ूंगा
16-17 पद भी, ये दूसरा कुरिन्थियों 5 का 16-17 पद, ये देखिए मसीहा बनने की प्रक्रिया। चैतन्य रहने से भ्रमित नहीं होते, और उसके लिखा है परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा, ये कंफ्यूजन दूर जाएगा। 7वां, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। सुप्रियो, कितने आनंद की, क्षमा करें मैं दूसरा कुरिन्थियों 3 का 16-17 पद पन्ना पलट जाने के कारण से पढ़ बैठा, परंतु वास्तव में ये है दूसरा कुरिन्थियों 5 16-17 पद। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, परंतु यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी उसको ऐसा नहीं जानेंगे। यानी मसीहा को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी तब अब से ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, यदि कोई मसीहा में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं, नई हो गई हैं। सुप्रियो, हमारी चैतन्यता क्या है कि क्या कोई मसीहा बन सकता है कि नहीं, जबकि हमने बोर्ड में भी बड़ा स्पष्ट लिखा है कि हमारा उद्देश्य किसी को भी ईसाई जाति बनाने का नहीं परंतु मसीहा बनने का है, अर्थात बचाने वाला। और ये मसीहा है वो एक नई सृष्टि हो जाती, उसकी एक अलग सोच आती, लेकिन उसको नए सोच में लाने से पहले कई बार भ्रम की स्थिति आती है। इसलिए मैंने 13, 16, 17 पद को पढ़ा और उसको मैं बताना चाहता था कि नीति वचन 16 में कई बार लिखा है जब मसीहा बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो कई बार ऐसा होता है कि चिट्ठी डाल दी जाती है और उसमें अगर हाँ आएगा तो हम मसीहा बनने जाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं बनेंगे, प्राण की बाजी नहीं लगाएंगे। इस प्रकार की बातें आती हैं। पड़ोसी से प्रेम हम करेंगे अवश्य, परंतु हम डाकुओं से डर जाएंगे कहीं ऐसा ना हो कि हम भी लूट जाएं, इत्यादि इत्यादि। और इस प्रकार की बातें पूरे समाज को लंबे समय से, पूरी शताब्दियों को, पहली सेंचुरी से, पहली शताब्दी से लेके आज तक विश्वासी मंदिर खोलते तक जितने भी मुझको संदर्भ मिले, जितने भी व्यक्तित्व आए होंगे, बहुत होंगे जो कि प्राण गंवाए हैं, बहुत से उदाहरण भी बाइबल में है, परंतु मैं उनसे और संपर्क करना चाहता ताकि और ज्ञान को प्राप्त करूं। परंतु क्षमा करें, मैं दूसरे भाग में आने से पहले अक्सर 15 मिनट का एक सेटिंग होती है, उसके बाद दूसरे भाग में आता हूं, परंतु बेसुध हो गया मैं स्वयं और बोलता गया, परंतु अब चैतन्य हो गया हूं और इसलिए ये दूसरे भाग में बढ़ रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 5 1 से 21 पे आज हम मनन कर रहे हैं और उसके 13वें पद में और 16वें और 17वें पद में कि जहाँ लिखा है कि हम तुम्हारे लिए चैतन्य है, परमेश्वर के लिए बेसुध हैं। और मैं परमेश्वर का संदेश रिकॉर्ड कर रहा था तो बेसुध हो गया। और 16वें और 17वें पद को हमने देखा कि हम मसीहा को शरीर के अनुसार नहीं समझें, और जब अगर समझ भी लिया तो अब से ऐसा नहीं समझेंगे, और यदि हम मसीहा में हैं तो निश्चित रूप से एक नई सृष्टि है। सुप्रियो, इसके लिए बनता है कि जब शैतान नहीं चाहता कि हम मसीहा बने, हम संसारिक रहें, धार्मिक रहें, धनी के समान सब रीति विधि पूरी करें, परंतु प्राण की बाजी कभी न लगाएं, रिस्क न लें। और जब ऐसी बातें आती हैं तो अक्सर एक प्रचलित बात होती है कि भाई हम चिट्ठी डालते हैं कि हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और बाकायदा बाइबल का संदर्भ देते हैं। और उस संदर्भ में हम जानते हैं कि योना के समय में चिट्ठी डाली गई और बाकायदा योना के नाम निकली और योना को समुद्र में फेंक दिया गया। और इसी प्रकार से प्रेरितों के काम
1:26 में मत्तियाह का चुनाव जब यहूदा इस्करियोती खत्म हो गया तो उनको 12 चेलों में से एक को चुनाव करना था, तो भी चिट्ठी डाली गई और मत्तियाह के नाम पे निकली। और नीति वचन 16:33 तो है, चिट्ठी डाली तो जाती है, निकालना परमेश्वर की ओर से होता है। परंतु हम अपने नए नियम में देखते हैं कि कितनी बार यीशु मसीह ने चिट्ठी डाली, कितनी बार पौलुस ने डाली। उसको भी प्रेरितों का काम 14 में जाना था, दुर्बे की मौत थी सामने में, परंतु उसने कैसे लिया उन बातों को। तो जो बातें हम कारण और परिणाम के प्रति निश्चित रूप से जानते हैं, उसके लिए चिट्ठी डालने की आवश्यकता है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मना नहीं करता कि ऐसा मत करिए या करिए, करना नहीं करना आपका है, परंतु सोचिए। बहुत से प्रश्न हमारे जीवन में सवेरे शाम तक उठते रहते हैं, बहुत से बातों में हम भ्रमित रहते हैं। और यहाँ पर अगर हम याद करें, मैंने कविता भी लिखा है यशायाह 6 का, कि जब पूछा गया था यशायाह से कि कौन जाएगा, तो यशायाह ने कहा था प्रत्युत्तर में कि प्रभु ये स्वर्ण अवसर मेरे लिए है, सो मुझे ही देना, मेरी जगह किसी और को हरगिज न भेज देना। तो ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर कविताएं भी आती हैं। और सांसारिक रूप से हम देखते हैं कि लिखा जिंदा रहने की एक कवि ने लिखा, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जान देने की रुत रोज आती नहीं। तो ये स्वर्ण अवसर होता है, परंतु यदि हम भ्रमित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम ऐसे उपाय करते हैं। और कभी कभी बहुत से प्रश्न उठते हैं, और मैं इसमें ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा निराश हो गया और उसने चिट्ठी डाली कि मुझको सुसाइड करना है, और या सुसाइड करूँ या ना करूँ, और कहीं आ गया हाँ, तब क्या करेगा। तो निश्चित रूप से मरने के बाद न्याय के दिन खड़ा होकर परमेश्वर पे मर देगा, मैंने तो पूछा था कि तूने कहा, तूने हाँ दे दिया और इसलिए मैं सुसाइड कर लिया। ये क्या सही है और ये क्या गलत है, ये सोचने की बात आपके अपने ऊपर है। परंतु मैं तो आपके सामने सिर्फ प्रश्न कर रहा हूँ, क्या अपने हर एक निर्णय के लिए चिट्ठी डाली जाए, और यदि हाँ डाली जाए तो दिन में कितनी बार डाली जाए, और ये यदि ना तो किन किन परिस्थितियों में। तो मेरे संग जो आगे को कभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे या मिलेंगे, तो मैं कभी भी ये प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ और इसका उत्तर आप बना के रखिए। और फिर से मैं रिपीट करूँगा, क्या अपने हर एक निर्णयों के लिए चिट्ठी डालें इस संदर्भ के साथ ना, और यदि हाँ तो दिन में हम कितनी बार चिट्ठी डाल सकते हैं, और यदि ना तो किन किन परिस्थितियों में हम चिट्ठी डालें। मेरे मसीहा बनने की राह में मेरे हम सफ़र साथियों, बड़े आनंद की बात है। यहाँ पे लिखता है 20वें पद में पौलुस में, सो हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीहा की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। प्रियो, कितने कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर के साथ हमको मेल मिलाप करना है, और हम मसीहा में की ओर से ये निवेदन करते हैं। और ऐसे राजदूत हैं, हम साधारण राजदूत नहीं हैं। और खासकर हमारे विश्वासी मंदिर के लोगों को तो मैं कहता हूँ, कितने नाज के साथ कहता हूँ कि आप सब क्या क्या त्याग करके आए हैं, और मैं बहुत आनंदित होता हूँ। परंतु थोड़ा सा दर्शन में भ्रमित मत हो जाए, इस बात के लिए चैतन्य भी रहता हूँ। और इसीलिए इसमें जो मेरे विचार रहते हैं, यदि आपका भी कोई विचार है तो निश्चित रूप से अवश्य आइए और डिस्कस करिए। इतनी ऊंची बात पौलुस यहाँ पे कहता है अपने मसीहा के लिए, यीशु मसीह के लिए, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर मसीहा बनकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और कितने आनंद की बात है कि जो पाप से अज्ञात था उसने हमारे सब पापों को ले लिया,
ताकि हम धार्मिक बन जाएं। हमने चोरी किया, हमने डाका डाला, हमने बेविचार किया, उसने कहा सब मैंने किया है, और ले जाके क्रूस पे किले में ठोक दिया कि सजा मुझको मिल गई, मैं सजा पा लिया, बात खत्म, और प्रायश्चित कर लिया कि वो तो धार्मिक है। प्रियो, आज क्या हम अपने चेलों के लिए बदनामी सह रहे हैं? क्या हम जो गलती नहीं किए, हम जो पाप नहीं किए, और फिर भी क्या हम बदनामी सह रहे हैं? ये मेरे और आपके लिए प्रश्न है। और आज जो हम लोग की भी बदनामी होती है कई बार, और बहुत सी बातें आप समझ रहे हैं कि ये विदेशों से पैसा आता है और ऐसा आता है वैसा आता है, धर्मांतरण करते हैं, सब चीज़ें, ये सब बातें आती हैं और हम लोग उसको कैसे सहते हैं? प्रियो, अभी अभी की एक घटना मैं बताना चाहता हूँ। जब हमारा विश्वासी मंदिर टूटा और जब हमने कोशिश किया, कलेक्टर के पास भी गए और बहुत प्रयास किया कि भाई कम से कम विश्वासी मंदिर का ताला खुल जाए। परमेश्वर का धन्यवाद कि अभी हमारा विश्वासी मंदिर बचा हुआ सुरक्षित है। और लोग चाहते थे कि हम रविवार के दिन अर्थात 16 तारीख को वहाँ पर 11 तारीख 12 तारीख को टूटा और 16 तारीख को जो इतवार पड़ा, उस हम दरवाजे गेट के पास खड़े होकर खूब नारे लगाएं और कुछ तहलका मचाएं। इस प्रकार की बातें सुस्त से, पर इसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक खबर आई और वहाँ पर वे जब हम लोग ने ऐसा नहीं किया तो वे आलोचना कर रहे थे। और उस आलोचना में एक ये भी बात लिखी गई कि वहाँ ऐसे समय में जबकि वहाँ पे कुछ तहलका मचाना था और कुछ मचाए नहीं, और वे धार्मिक अगुवे भी फरार थे, वे फादर भी फरार थे जो पैसा ले लेकर प्रार्थना करते थे। प्रियो, ये कहा गया और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्या हम लोग जितनी प्रार्थना करते थे वो पैसा ले रहे थे या कोई फीस बांधे थे? परंतु ये कहा जाता है या कहा जा रहा है, प्रियो, हम लोग को तो सिखाया है प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरे नाम के कान से लोग तुम्हें सताएंगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करेंगे, सो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो आइए बड़े आनंद के साथ इन बदनामियों को अपन लें और उसमें आनंद मनाएं। कभी हताश निराश मत होइए जब आपके ऊपर चार्ज लगाया जाता है, और इसी आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं उस यात्रा में, जो कि अक्सर गीत के बोल के रूप में मैं गाता हूँ। गीत नंबर 124 हमन गाना गाबों से उसकी 4 लाइनें अर्ज करता हूँ। ये जहाँ नहीं है मेरा जहाँ, ये जहाँ मेरा परदेश है, आओ चले इस खोज में, है मेरा मसीह जिस देश में, ये जहाँ नहीं। सो प्रियो, बड़े आनंद के साथ हम चलें उस देश में जहाँ मसीहा रहता है, और कभी भी इन सब बातों से शोकित और दुखित नहीं हो, क्योंकि हमने जैसे आज के वचन में देखा कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर, तंबू सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमको स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बना नहीं परंतु चिर स्थायी है। सो आइए उस ओर चले। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां।
हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 38 नंबर, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री संतोष सोनवानी जी। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। क्रिस्ट जन्म उत्सव की खुशी में हम सब लोग एक गीत गाने जा रहे हैं जो पाया जाता है स्तुति के गीत क्रमांक 38 में, जिसके बोल हैं, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान।
सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि अब तक आपने हम सबको संभाले रखा, सुरक्षित रखा, हर एक प्रकार के शैतान से हमें बचाया प्रभु जी। आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष हम सबके जीवन में दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम मिट नहीं गए, तेरी महाकरुणा का फल है। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं बीते दिनों के लिए प्रभु जी। तूने हम सबको सुरक्षित रखा, मसीह यीशु ने सुरक्षित रखा, हम सब की विचारधारा को मसीह यीशु ने सुरक्षित रखा। पिता परमेश्वर, आपने कहा कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें इस योग्य जाना प्रभु जी कि हम तेरे चरणों के समीप में बैठ सकते हैं और तेरे वचन को हम सीख सकते हैं प्रभु जी। तूने हमें ऐसे ज्ञान बुद्धि समझ दिया है कि आज हम तेरे वचनों को समझने पाते हैं। तूने हमें ऐसा दास दिया प्रभु जी जिसके माध्यम से हम तेरे वचन को समझ पाते हैं। तूने हमारी बुद्धि को खोला है प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी। इन सारी आशीषों के लिए, बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में पिता, आज के वचन हम सबके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी। तेरा वचन हमारे गांठ गांठ हृदय के गांठ गांठ गुदे गुदे में आर पार छिदने पाए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन से जैसे हम बचे हैं प्रभु जी, वैसे हम बहुतों को बचाने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी पर का डेरा सर का घर जब गिराया जाएगा पिता परमेश्वर, हमें एक चिरस्थायी घर मिलेगा। और इस बात को हम जानते हैं प्रभु जी कि प्रभु यीशु मसीह ने इसे अपने लिए भी कहा, अपने मृत्यु के विषय में भी बोला और मरकर जी उठने के विषय में भी कहा। और पिता परमेश्वर, चिरस्थायी घर और चिरस्थायी शरीर, एक ऐसा शरीर जो जिसे कभी कोई मिटा नहीं सकता। हम इस संसार में है जब तक, इस शरीर में है जब तक हम कराते रहते हैं और पिता परमेश्वर दुख और पीड़ा से घिरे रहते हैं, बीमारी से घिरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही पिता परमेश्वर हम आप पर विश्वास करते हैं और स्वर्गीय आनंद को पहचानते हैं, स्वर्गीय परमेश्वर को हम जानते हैं पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर हमारी लालसा और भी बढ़ जाती है उस घर को जाने के लिए, स्वर्गीय घर को जाने के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम पहले नंगे थे आपने हमें वस्त्र पहनाया प्रभु जी। आपने हमें ऐसा वस्त्र दिया प्रभु जी कि इस वस्त्र को अब कोई नहीं उतार सकता पिता परमेश्वर। वो महिमा का वस्त्र है प्रभु जी। हम नंगे पाए जाते थे आदम के समय से पिता परमेश्वर, जो आपने हमें महिमा का वस्त्र दिया हुआ था, शैतान ने उसे उतार दिया था। और ऐसे हम निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, इसी नंगेपन का बोझ लिए दबे करा रहे थे। लेकिन पिता परमेश्वर, आपने हमें एक नया श्वेत वस्त्र दिया पिता परमेश्वर, जिससे हम अपने अनंगेपन की लज्जा को ढांप सकते हैं। जैसे तेरा वचन कहता है, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है और मरण हर शरीर को जीवन में परिवर्तित कर देता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे ऐसे बड़े प्रेम के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए, चाहे जहाँ कहीं भी हो प्रभु जी, जिस स्थान पर है उन्हें और उनके परिवार को मसीह यीशु में सुरक्षित रखना। अभी एक ऐसी बड़ी घटना हमारे बीच में घटी है पिता परमेश्वर कि हम जिस स्थान पर आराधना करते थे, लगाते थे, आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते थे, वह स्थान अभी नहीं रहा है। लेकिन पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए व्यवस्था किया और एक नया स्थान हमें दिया है प्रभु जी। और इन सब के बावजूद प्रभु जी, आपने एक उत्तम व्यवस्था किया कि हम ऑनलाइन के माध्यम से हम हमेशा अपने प्रियजनों से जुड़े हुए हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सारे आशीषों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारे आराधना स्थल फिर से हमें मिल सके, हम सब एकत्रित होकर के वहाँ तेरी स्तुति बढ़ाई प्रशंसा कर सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना में, ऑनलाइन आराधना में जितने लोग भी इस आज की आराधना में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक को नाम बनाम सभी को आशीषित करना, उन ज्ञान बुद्धि समझ देना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, उनके जो भी रोग बीमारी शैतानी शक्तियां हैं, उन सब से उन्हें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें छुटकारा देना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने अगुओं के लिए, संचालक जी के लिए, सहायक संचालकों के लिए, आचार्यों के लिए, सहायक आचार्यों के लिए, सह सहायक आचार्यों के लिए, उन्हें और उनके परिवार को भी आप आशीषित करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आने वाले सप्ताह में भी हम तेरे कार्य को कर सके प्रभु जी। जबकि ऐसा बड़ा विरोध इस समय चल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद प्रभु जी आप हमें बल देना, हिम्मत देना, ढांढस देना प्रभु जी, हमें साहस देना प्रभु जी कि हम निडरता से तेरे प्रचार प्रसार के कार्य को कर सके, तेरे वचन को हम फैलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम सब के काम काज में आप बरकत और आशीष देना प्रभु जी। और क्या मांगे, आप मांगने से पहले हमें देने वाले परमेश्वर पिता है। पिता परमेश्वर, इस बात को हम कभी ना भूले कि जिस प्रकार आपने हमसे प्रेम किया,
हमें शरीर से प्रेम नहीं किया प्रभु, सिर्फ शरीर ही से प्रेम नहीं किया प्रभु जी। आपने हमें शरीर के रूप में नहीं देखा परंतु एक आत्मा के रूप में आपने हमें अपने एक बच्चे के समान हमें प्रेम किया प्रभु जी। उसी प्रकार हम भी दूसरों को प्रेम करने वाले हो सके, हम भी दूसरों को शारीरिक रूप से न देखें परंतु उसके अंदर आपकी आत्मा है पिता परमेश्वर, आप उसके अंदर रहते हैं, इस बात को हम जान सके और हम उसको शरीर के अनुसार न देखें और तभी हम एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करने पाएंगे पिता परमेश्वर। हम ऐसे जिस प्रकार हम वचन के द्वारा नया बने हैं प्रभु जी, नया बल प्राप्त किए हैं, सब कुछ हमारे अंदर नया हमें बनाया है प्रभु जी, हम भी दूसरों के अंदर आपके वचन को डाल सके और उसे भी हम आपके लिए एक नई सृष्टि बनाकर तैयार कर सके पिता परमेश्वर। आपने हमें एक उपाधि भी दिया है प्रभु जी कि हम राजदूत हैं, मसीह के राजदूत हैं। सो पिता परमेश्वर हमारे निवेदन है कि हम सब से मेल मिलाप से रहें। चाहे शैतान तो हमेशा हमें उकसाना चाहता है और हमें गलत रास्ता दिखाना चाहता है, लेकिन पिता परमेश्वर जब हम मसीह के राजदूत हैं तो हमारे हम सब के अंदर से मसीहियत झलकने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम सब आपके निमित्त धार्मिकता में गिने जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर एक बार फिर से सारी प्रार्थना सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, आज की आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना में जो कुछ भी हमने किया प्रभु जी वो सब आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग होने पाए। एक बार फिर से आपकी ओर से हम सब के जीवन में आशीषों को चाहते हुए बड़े धन्यवाद के साथ अपने देह प्राण आत्मा का समर्पण आपके हाथों में करते हुए छोटी दुआ प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत सबको जय मसीह की। जय मसीह की।